हनुमान चालीसा की बात करें तो उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, वो चिरंजीवी थे, वो अमर थे। वाई इज इमोर्टल? एक ऐसा इंसान जो राम जी को देखते हैं और उनको समझ में आता है कि ये मेरे स्वामी है। क्यों? उनकी आत्मा का आत्मा से कनेक्शन था। सबसे पहली चीज होती है जो माथे पे तिलक आता है, जब when you walk outside, मैं भी जब सीन करता हूँ, so I've had instances जहाँ people start crying because they're scared. Okay. अब आपको कोई इंसान पसंद है, आप उससे मिलते हो, आप अच्छे से मिलोगे ना, हंसी से नहीं पसंद, हाँ समझ रहे थे रावण बुरा आदमी नहीं था। 10 सर थे, 10 के अंदर कुछ ना कुछ विद्याएं थी, एक अहम की वजह से मानना पड़ा। Because उनसे बड़ा भक्त प्रकांड पंडित, चारों समझ रहे हो वेदों का ज्ञाता कोई था ही नहीं। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। आप मुझे एबीपी लाइव पर देख रहे हैं और ENT लाइव पर भी देख रहे हैं। भारत में यानी कि हमारे देश में कई देवी देवताओं को पूजा जाता है, बहुत सी देवी देवताओं की पूजा होती है। इन सबके बीच में फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी इंडस्ट्री पूरी कोशिश करती है कि इन देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जो भी एक खास मैसेज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होना चाहिए, वो आप तक पहुंचे। और ऐसे ही एक बार फिर एक कहानी आ गई है वीर हनुमान की, जिसे लेकर आ रहा है सोनी सब। देखते हैं इस बार क्या खास मैसेज होने वाला है, क्या कुछ हनुमान जी के बारे में, भगवान राम के बारे में हमें अलग जानने को मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमांशु हैं और माहिर हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? Okay, thank you so much for having us. ओके, एज यू जस्ट सेड, इस बार क्या अलग मैसेज होने वाला है वीर हनुमान में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो सुना हुआ है हनुमान जी की जो लाइफ है वो वैसी ही रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना। बात आती है अब रिसर्च की कि कौन कितना रिसर्च करके किस तरीके से प्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि सबने जो प्रेजेंट किया बहुत अच्छा ही प्रेजेंट किया। तो आप जब भी एक नया शो लाते हो तो चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे चैनल हो, चाहे एक्टर हो, वो ये चीज़ देखते हैं कि इसमें नया क्या है। अब इसमें आती है नई बात, तो हनुमान जी के जन्म से लेकर के राम जी के साथ उनके मिलन से पहले बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने देखी हैं, वो लीलाओं में देखा है। जैसे मैंने इससे पहले भी एक हनुमान जी देखा था, वो लीलाएं कर रहे हैं जो बच्चे करते हैं बेसिकली। बट इन्होंने उस चीज को, जैसे जब हम हनुमान चालीसा की बात करें तो उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, वो चिरंजीवी थे, वो अमर थे। वाई इज इमोर्टल? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी उनकी लाइफ में हुई होगी जो टाइम टाइम पे उनको मिलती गई। हाँ। और वो कैसे मिली, क्यों मिली, उसके पीछे क्या कारण था। जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। तो ये 4 लाइनों में भी हम देखें तो कितनी सारी सिद्धियां हैं जिसके अंदर भक्ति भी है निस्वार्थ भाव से। और वो एक ऐसा इंसान जो राम जी को देखते हैं और उनको समझ में आता है कि ये मेरे स्वामी है। कोई उनको नहीं पता है कौन राम जी। विष्णु जी ने अवतार लिया, वो पहली बार किष्किंधा के जंगल में मिलते हैं और वो देखते हैं और उनको लगता है ये मेरे स्वामी है। मतलब राह चलते आपका एक मिलन होता है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो उसके पीछे क्या कारण था, उनको क्यों लगा, क्यों उनकी आत्मा का आत्मा से कनेक्शन था। आप समझ रहे हो कैसे उनको सिद्धियां मिली। तो इस चीज को बहुत बारीकी से रिसर्च करके लिख करके वो हम दिखाना चाह रहे हैं वीर हनुमान के माध्यम से, और ताकि वो हमारी सोसाइटी को भी पता चले कि अगर मैं हनुमान जी को पूज रहा हूँ, मैं उन्हें चिरंजीवी बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि उनके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो कई चीजें तो हमें भी नहीं पता चल रही है कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मतलब इट्स, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जैसे जैसे शो अनफोल्ड होगा वैसे वैसे ये सामने आता जाएगा कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हम नहीं जानते हैं, क्या कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर मैं आप दोनों से पूछूं तो अब तक कैसा रिस्पांस आ रहा है शो को लेकर? शो को लेकर Touch with God's been kind. बहुत It's been a good response. I guess हमारा मेन स्ट्रेस ये था कि ऐसा ना हो कि एक सर्टेन एज पे हम रिस्ट्रिक्टेड रह जाएं, कि एक सर्टेन एज के लोग ही हनुमान जी का शो देखे। सो दैट्स नॉट बीन हैपनिंग। आजकल की जनरेशन भी देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे को क्या होता है, सोशल मीडिया पे फैन पेजेस से आपको पता चल जाता है। सो दैट्स बीन हैपनिंग। गॉड्स बीन काइंड। हनुमान जी का साल है कहते हैं, तो हनुमान जी साल। टच वुड। ओके, अच्छा माहिर हिमांशु, अगर मैं शूट की बात करूं तो जब किसी भी माइथोलॉजिकल या फिर इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ शो होता है तो हम देखते हैं कि कॉस्ट्यूम्स बड़े हैवी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो बाकी शूट्स के मुकाबले कितना अलग होता है शूट करना? अगर कॉस्ट्यूम्स के मामले में ले लूँ मैं, स्टंट्स के मामले में ले लूँ मैं, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी आप कह रहे थे आप खुद ही करते हैं सारे स्टंट्स, और अगर मैं AI ग्राफिक्स वगैरह के मामले में ले लूँ तो फिर कितना कुछ अलग हो जाता है? आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन। क्या होता है, अगर आप सोशल शो भी कर रहे हो, ठीक है, आप फॉर्मल्स पहन के निकलते हो, यू फील लाइक अ बिजनेसमैन, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली डिफरेंट जो उस ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर में, उस ज्वेलरी में एक एनर्जी जो है, बिकॉज सबसे पहली चीज होती है जो माथे पे तिलक आता है जब, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन बाली का लुक में, एक देयर इज अ मैसिव तिलक दैट कवर्स द होल फोरहेड,
when you walk outside, मैं भी जब सीन करता हूँ वैसे ही वो बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही एक्सट्रीम कैरेक्टर है. So I've had instances जहाँ people start crying because they're scared, right? So and it is not because you doing something extraordinary. It is just because जो एक aura generate होता है ना आपके आसपास, एक जो feel generate होती है once you're in that attire, it actually intimidates people. Similarly for Vishnu ji, you will see it leaves an impact on his face. He has that calmness about him when you look at him, unlike me. So yes, it does leave an impact, not just when you wear it, but even when you're off it, वो है. ओके अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं तो इस पर्टिकुलर शो को हाँ कहने के पीछे क्या रीज़न था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि दिस इज़ योर डेब्यू इन माइथोलॉजिकल जॉनरे. ओके, सो व्हाट वाज द रीज़न? आपने तो पहले बहुत सारे ऐसे शोज करे हैं जिनमें हमने आपको अलग अलग किरदार में देखा है, बुद्धा जी हो गए या फिर कुछ भी, मतलब इंडियन कल्चर माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ. तो मतलब इस पर्टिकुलर शो के पीछे हाँ कहने का क्या रीज़न था दोनों का? मेरा रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं 5 साल से कर नहीं रहा हूँ इस तरीके के शोज. तो स्वास्तिक से मेरा हमारा तो बोल सकते हैं कि एज ए फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन हो गया है. मतलब इट्स लाइक ए फैमिली, स्वास्तिक इज लाइक ए फैमिली. मतलब प्रोड्यूसर SKT सर ने कॉल किया कि ये करना है, तो ठीक है करते हैं. ओके, योर्स? If you've started my journey, then I've never done anything so repetitive. I run away from monotony. Right. And I also don't want to do something that has been done pehle several times, been explored, and I don't get the freedom. Badi and Sugriv have been done several times, but not when they're center of the attention. Yahan par Bali, for you, in this story, is your negative lead, which hasn't been before. Okay. Sugriv, for you, is Hanuman's best friend. A very important positive aspect. The whole fact कि मुझे सेम शो में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है, इट इज अ लॉट ऑफ फन. वेरी ऑनेस्टली दोनों में स्विच कैसे करते हो आप? मतलब पर्सनालिटी कैसे स्विच होती है? चॉइसेस, ऑल्टर ईगो. अच्छा, इट इज अ लॉट ऑफ फन. तुरंत. ओके, अब आपको कोई इंसान पसंद है, आप उससे मिलते हो, आप अच्छे से मिलोगे ना, हंसी से. नहीं पसंद, हाँ. It's as simple as that. It is as simple as that. I don't believe in what people say कि मेरे को इतने घंटे लगे, मैं कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल पाया, method acting, this and that. That is good PR. Good for you. Best of luck. No, that's not true. It has to be done, but TV एक्टर्स का स्पेशली मैंने खुद देखा ऑन लोकेशंस जाके, इतना हेक्टिक शूट होता है, पूरे पूरे दिन, सुबह आना है आपको और रात तक आपको कैरेक्टर में रहना है, चाहे वो एक कैरेक्टर है या दूसरा कैरेक्टर है. दिस व्हाट आई हैव सीन. अच्छा, रामायण की बात करूँ अगर, तो रामायण से आप लोग इस शो से पहले भी मतलब कितना कनेक्शन फील करते हैं? क्योंकि हम सबकी लाइफ में बचपन से हम लोग देखते आए हैं, वेदर इट्स रामलीला या फिर कोई एनिमेटेड एक रामायण आती थी, उससे सबने बहुत कनेक्ट किया था. तो आप लोग का क्या कनेक्शन रहा है, फिर कुछ ऐसी मेमोरी जुड़ी हुई रामलीला से या फिर रामायण से, किसी भी चीज से? यार रामलीला और रामायण तो आई थिंक मेरे को लगता है बचपन से जुड़ा हुआ है. हाँ, तीर कमांड लेनी. जब मतलब मेरे को लगता है सबसे बड़ा हॉलीडे जो होता था, आई थिंक दिवाली का. हाँ, स्कूल से. एक्चुअली दैट्स ट्रू. जैसा हमें पता है, ठीक है. बाकी होली सब 1-2 दिन हो जाए. दिवाली मतलब इट्स लाइक 20-21 दिन का ऑफ. आप समझ रहे हो, फटाके फोड़ना, ये सारी यादें हैं बचपन की. अच्छा, फिर दशहरे के टाइम से ही तो आप मेले में जाते थे, तीर कमान खरीदते थे, रावण को चलता देखते थे. अच्छा, न्यूज़पेपर में रोज पढ़ते थे, क्योंकि तब तो डिजिटल इतना नहीं था कि सबसे बड़ा रावण कहाँ है. हाँ, कंपटीशन तब आता था 85 मीटर का रावण है, इतने फीट का यहाँ पर है. तो मतलब बड़ा फैसिनेटिंग फेस्टिवल है ये मेरे लिए बचपन में, क्योंकि फटाके हैं, रोशनी है, कलरफुल है, लोग आ रहे हैं, आप गेस्ट से मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे थे रामायण से. बचपन में जय श्री राम बोल रहे थे, राम को समझ रहे थे, रावण को समझ रहे थे, ये समझ रहे थे रावण बुरा आदमी नहीं था. 10 सर थे, 10 के अंदर कुछ ना कुछ विद्याएं थी. एक अहम की वजह से मानना पड़ा, जिसका पश्चाताप राम जी ने भी की. Agreed. मैंने ये that's what we were discussing कि while studying about it हमें पता चला कि यार राम जी तो खुश नहीं थे जब रावण की डेथ हुई. He was sad. मंत्र भी उन्होंने पढ़े थे. शिव जी सैड थे क्योंकि उन्होंने भक्त खोया था, ब्राह्मण हत्या हुई थी. So that was a sad day. 1943 में पहली बार रावण जला. उससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. So थोड़ा कहीं ना कहीं जो हमारी याद है ना एक्साइटमेंट की कि रावण जल रहा है वो पटाखे, बट वो भी थोड़ी झूठी हैं. So but ये भी करते करते पता चलता है when you actually study your history, your culture, कि जब आपको ये पता लगता है कि अरे रावण तो अभी जलाना स्टार्ट हुआ है, किसने जलाया, क्यों जलाया, क्यों इस तरीके से नहीं रखा. इसीलिए आप जब श्रीलंका जाओगे ना,
तो वो रावण के मंदिर भी हैं हाँ, और right. लोग ये बोलते हैं कि आप श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि मैं रहती हूँ बिसरक में, और बिसरक रावण का गांव था, मतलब उनकी नानी का गांव था, और वहाँ पे भी रावण का मंदिर है, मतलब वहाँ पे भी पूछते हैं, और वहाँ पे कभी रावण नहीं जलाया जाता सालों नहीं से। जलाया जाता, that's So true. this is the Very thing. nice. उनसे बड़ा भक्त प्रकांड पंडित हम्म, चारों समझ रहे हो वेदों का ज्ञाता कोई था ही नहीं। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ओके, अगर लास्टली मैं पूछूं तो स्पेशली आपसे हिमांशु, कि जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, कोई ऐसा स्लाइट डिफरेंस होता है जो आप डालते हो कि आपका जो भी कैरेक्टर है वो बाकियों के कैरेक्टर से ना कंपेयर किया जाए, मतलब व्हाट वी यूजुअली सी इन माइथोलॉजी। अगर आपने विष्णु जी प्ले करे, आप इसमें विष्णु जी प्ले कर रहे हो, तो इससे पहले सौरभ ने विष्णु जी प्ले किया है, विशाल ने प्ले किया है, इनफैक्ट बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने प्ले किया है, और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत बार कंपैरिजन्स होते हैं, चाहे वो महादेव के रोल में हो, मोहित रैना की बात हो गई, या फिर विष्णु जी के रोल में हो। तो आप ऐसी क्या कोशिश करते हो जो आप एक इनपुट एक्स्ट्रा डाल दो कि हाँ ये स्टैंड आउट कर जाए? देखिए मैंने अभी तक जितने भी किए हैं ना, चाहे आप बुद्धा ले लो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, इन सब के अब देखो इनका अगर मैं लाइफ को पढ़ूं तो बहुत डिफरेंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, शांत, करुणमय, कृष्ण चंचल, स्वाभाविक, छेड़खानी, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो बिल्कुल कैसे कर सकते हैं। बुद्ध 9 के 9 रस सिद्धार्थ को नहीं पता लाइफ के, एक्टिंग में 9 रस होते हैं, उसे सुख दुख कुछ भी नहीं पता, मृत्यु क्या होती है वो सीखता है, फिर उस मार्ग पे जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को जो ऐसा लगा इतना सब करके, आप अपने दिल से परफॉर्म करो और मर्यादा मत छोड़ो। यदि आप अपने दिल से करते हो ना तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। जब आप कैलकुलेट, जो इसने बोला ना, मैं मेथड एक्टिंग में विश्वास नहीं रखता, जब आप कैलकुलेशन करके किसी चीज को करते हो ना तो वो आपको पता लगता है कैलकुलेशन है, और फिर आप कभी भी सेटिस्फाइड भी नहीं होते। आपको लगता है थर्ड वाले स्टेप पर मुझे ये चीज उठानी थी, मैंने 2 पर उठा ली, बट आप दिल से करते हो तो बॉडी, आपकी बॉडी मूवमेंट, डायलॉग डिलीवरी सब सिंक में आ जाता है, और फिर वो आप जब दिल से करते हो तो खूबसूरत ही होता है। Okay, आपने मर्यादा बोला, किस मर्यादा की बात आप कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहा था कि मतलब किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर की जैसे कि एक वो होती है, लय होती है किसी भी, जैसे आज अगर मैं इनको हटा दूं तो अगर हम जैसे इंस्पायर किससे होते हैं, मैं जब राम कर रहा था तो मैंने व्हाइट हॉर्स जो होता है उसको सोचा था कि यार राम जी का कैरेक्टर थोड़ा मैं यहाँ से लूंगा। सोशल शोज भी जब आप करते हो तो आप कहीं ना कहीं से कैरेक्टर उठाते हो कि यार मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी है, कितना शांत, लास्ट बॉल पर छक्का चाहिए, वो शांत है, आप समझ रहे हो। तो आप बहुत जगह से चीजें उठाते हो एक कैरेक्टर बनाने के लिए, और ये तो वो है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें तो आपको बहुत ज्यादा कामनेस और सोच समझ के करना पड़ता है। तो आप दिल से ही कर लो, बेटर है। थोड़ा सा आप पढ़ो बहुत सारा, आपको पता है, आप दिल से परफॉर्म करोगे तो आप जनरली वो चीज दे पाओगे जो आपको लगता है कि ये सही है और लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ओके, माहिर, आपने क्या इस बार ऐसा स्पेशल मतलब इंग्रेडिएंट डाला है इसमें परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं स्पेशली? इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आप कोई भी पुराना शो उठा लो या फिल्म उठा लो या कोई भी कैरेक्टर उठा लो, देयर इज नथिंग व्हिच इज एनीवेयर क्लोज टू दिस, बिकॉज एरा डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, अटायर डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, फिजिकलिटी डिफरेंट है, सो द होल एसेंस इज डिफरेंट, एक्सेप्ट कि इट लुक्स लाइक मी। Okay, it was lovely talking to you. And he is doing very good. मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि आपने एक ही टाइम पर, जैसे आपने बोला स्विच कैसे करते हो, बट स्विच में भी थोड़ी सी तो आपकी कैलकुलेशन होती है कि मैं इसको बहुत प्योर दिखाऊंगा। सुग्रीव इतना प्योर दिखना चाहिए कि वो बात ना करे तो भी लगे कि ये अगर हनुमान जी को कुछ होगा तो ये आके हेल्प करेगा, इतनी अच्छी दोस्ती है। तो ही इज डूइंग, मतलब उसने बहुत कुछ पढ़ा है, जो बोल रहा था ना कि मैंने कुछ मुझे मिला नहीं, ही इज डूइंग हिज थैंक यू, जॉब वेरी गुड। ओके, Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि लोग वीर हनुमान को भी बहुत बहुत प्यार देंगे। अब तक तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, मैंने भी देखा है टीजर्स पे, ट्रेलर्स पे, एपिसोड्स पे कि लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, एंड आई होप आगे भी ऐसा ही प्यार बना रहेगा और बहुत कुछ हमें शो से जानने को मिलेगा जो शायद अब तक हम नहीं जानते थे या फिर जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो नहीं जानती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।